आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाए, मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था। अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है। वो प्रॉपर रिटायरमेंट। आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाए। आमतौर पर रिटायर मतलब हो गया। रोहित भाई ने भी एक बार बोला कि यार रिटायर को अब, मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था कि रिटायर होके वापस आ जाना। इमरान खान से शाहिद अफरीदी तक। इंडिया में कम था ये कि रिटायर हो रहे फिर रिटायर हो रहे। मेरे हिसाब से कैसा है वो, देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है। वो प्रॉपर रिटायरमेंट। पहले 2 बार ब्रेकअप हुआ है बस। नहीं मैं मस्ती कर रहा हूँ बट एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं था अपने के जैसा नहीं। एक टाइम पे थोड़ा इमोशनल था। कौन सा वाला ज्यादा इमोशनल था, 22 वाला या इधर वाला 19 वाला? नहीं 19 वाला उसके बाद बहुत उसमें टाइम तो लगा। समझ में आ गया था जो 3D ग्लासेस आपने डाले। हाँ। नहीं 19 वाले में क्या है, सीएसके ने बहुत हेल्प किया है मुझे। मैंने जाके तमिलनाडु में मतलब मद्रास में थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ, चेन्नई में लीग खेला हूँ, फिर मतलब मेरा मन शांत करने के लिए देन दे सेंट मी टू द यूके विथ जूनियर सुपर किंग्स। सीएसके ने किया था? हाँ सीएसके ने। फिर मैं इधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ, देन फिर एक 6-7 महीने 8 महीने के बाद देन आई हैव कम बैक। यानी आप ये ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली रिटायरमेंट वापस नहीं लिया हूँ मैंने, थोड़ा टाइम के बाद फिर। यानी आप ये कह रहे हो कि टफ टाइम जो आपका था बहुत टफ टाइम तो था, उसमें and सीएसके ने definitely एक्चुअली आपका साथ दिया था? पूरा साथ दिया। बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा इस बात फिर को आप अगर मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं सीएसके को भी बहुत ये साल मैंने बहुत चीज़ बोला है, जो सच है वो सच बोला है। मैं बोला टीम सही नहीं पिक की है, मैंने बोला है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि ये पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग ये जो एरा का फियरलेस क्रिकेट जो चाहिए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सीजन। हाँ बहुत। सो टीम सिलेक्शंस भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं थे, मैंने सब कुछ बोला। ये सब नहीं आते, आप दे जस्ट वांट टू पिक अप ऑन समथिंग। एंड आजकल तो वो पता है कि सुनील गावस्कर साहब इतना सोशल मीडिया में आके बोलते हैं कि ये मैंने नहीं बोला है, फिर भी लोग उनका नाम यूज़ करके डालते हैं। वो बहुत कॉमन हो गया। ये पीआर एजेंसीज करते ही है ना कि कुछ भी कोड बना दो, नीचे नाम डाल दो, फिर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग। हाँ ये तो बहुत कॉमन ट्रेंड चलता है। हाँ कॉमन ट्रेंड चलता है, तो लोगों को नहीं पता है। तो ये एक दौर चल रहा है। तो आपके टाइम में भी खिलाड़ी इतना पैसा खर्चा करते थे कमाई का कि पीआर एजेंसी को देते रहो कि जितने क्रिकेट के पेज हैं मेरे नाम पे लिखते रहो मेरे कि मैं घूम रहा हूँ? मैं 20 साल में मैनेजर नहीं रखा हूँ। रिटायर होने के बाद अभी कोई मैनेजर नहीं। अब ज्यादा पैसे बना रहे हो? नहीं पैसे की बात नहीं है बट एंड ऑफ द डे मैंने तो कभी वो साइड गया नहीं हूँ, घुसा नहीं हूँ। आई हैव नॉट वेंचर्ड इनटू द फ्रिल्स अराउंड द गेम। मैं सिर्फ क्रिकेट खेला हूँ, जो मेरे को क्रिकेट ने सिखाया है, जो ग्राउंड पे मैं देखता हूँ उसके बारे में बोलता हूँ। उससे ज़्यादा क्या है, अभी किसको जो लगा मेरे को क्या लेना देना है। मैं पहले भी बोला उसके वजह से मेरे घर नहीं चलती है। ट्रू। नहीं ये सवाल में बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा सोचता था कि राइडू भाई ने मुंबई के साथ भी खूब खेला, खूब जीता, बट पोस्ट रिटायरमेंट उनके दिल में सीएसके ज़्यादा धड़कता है। और ये बहुत सारे फैंस हैं कि भाई पहले तो मुंबई का था, बाद में तो सीएसके गया, तो सीएसके क्यों पिक किया उन्होंने? आई थिंक ये जवाब आपने दिया अभी, शायद ये वजह थी। ये वजह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग हमेशा दे लुक्ड एट मी लाइक फैमिली, लाइक, और बहुत हेल्प भी की है। हेल्प इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, माय माइंड, बहुत सारी चीज़। तो या सीएसके डेफिनेटली। और एमआई ऐसा नहीं है, एमआई मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी दी है जब मैंने वाज प्लेइंग फॉर बड़ौदा आईसीएल से वापस आने के बाद। तो वो अलग स्टोरी है। उनके साथ भी आई एम ऑलवेज एवर ग्रेटफुल उनके लिए। बट एमआई के साथ एक ही चीज़ है कि जब 2018-17 एक सीजन खराब हुआ। नहीं खराब भी नहीं हुआ, मैं इंजर्ड था बहुत। 17 में बहुत मेरा कार्टिलेज नी का गया हुआ था। फिर मेरे को थोड़ा दुख लगा है कि वो लोग मेरे पे भरोसा नहीं जताए वो ऑक्शन में। फिर बाद में सीएसके ने जताया। सीएसके ने ऑक्शन से पहले मेरे को फ़ोन करके पूछा कि फिट रहेगा या खेले। मैं बोला 100% फिट रहूँगा। तो वो भरोसा जो जताया, वो बिलीव जो मेरे ऊपर दिखा है, आई वांटेड टू गो एंड गिव देम माय बेस्ट। फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी इमोशंस होते हैं? बहुत होते हैं। बिकॉज एज अ फैन हम, जैसे मैंने इस साल सिराज को देखा। हाँ। सिराज जब खेल रहा था तो बहुत सारे इमोशंस थे लोगों के, और लोगों को चेहरे से भी लग रहा था कि यार उसको बुरा लगा कि आरसीबी ने क्यों ओन नहीं किया। ऐसा बहुत सारी टीम, रोहित भाई को लेके मुंबई में हमें लगा, हर टीम में शायद ऐसा होता होगा कि एक इमोशन जुड़ता है। सो एज अ क्रिकेटर आप लोग प्रोफेशनल होते हैं या आपको भी बुरा लगता है जो हम सोचते हैं एज अ फैन? तो बहुत। अभी इंडिया देश फर्स्ट इज इंडियन टीम, उसके बाद तो आपका फ्रेंचाइजी है। बिकॉज दैट इज यू नो यू आर प्लेइंग फॉर देम, यू आर गिविंग देम योर ब्लड एंड स्वेट। और वो लोग भी आपके ऊपर बहुत
भरोसा जता के दे वांट यू टू डू वेल एंड मोर ओवर यू प्लेइंग इन इंडिया, तो लोग आपके साथ है, दैट रीजन इज विथ यू, सो बहुत इमोशनल है। आईपीएल इज अ वेरी तो इमोशनल। आपको बुरा लगा था जब मुंबई ने आप पर भरोसा नहीं जताया था? 100% लगता है ना, क्योंकि आप 8 साल खेले हो उनके साथ। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। लंबा टाइम है, 3 टूर्नामेंट आईपीएल जीते, 2 टूर्नामेंट चैंपियंस लीग जीते, मतलब टीम के साथ, तो वो एक इमोशनल बॉन्डिंग था। फिर मेरे को लगा है कि ठीक है अभी, बट उधर से आई हैव गॉन टू अ वेरी गुड टीम सीएसके, तो सीएसके सो आफ्टर रिटायरमेंट सीएसके एमआई दिल के ज़्यादा करीब कौन है? आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि सीएसके के साथ मैं इतने साल रहा हूँ, मतलब रिसेंट ईयर्स, एंड माय रीसेंट मेमोरीज आर विद सीएसके, तो ऑलवेज एमआई इज ऑलवेज इन माय हार्ट। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वांट वेल। पहली गर्लफ्रेंड याद रहती बट आखिरी वाली बीवी बट बन ये जाती साल तो एमआई के बारे में और ज़्यादा मैंने बोला है कि सपोर्ट भी किया है कि वो लोग जीतना चाहिए टाइप, क्योंकि उनका टीम बहुत अच्छा था। बट लोग तो सीएसके के बारे में ही फिक्स थे, बट आपका भी दिल सीएसके के लिए एक्स्ट्रा धड़कता, लोग मानते हैं। नहीं, ऑब्वियसली आप अभी आपके घर में कोई कुछ काम करने जा रहे हो, हाँ मतलब तो फिर आपका बहन या भाई कोई कुछ काम करने मैं इसको जा रहा है। इजी फिल्मी दुनिया में समराइज करता हूँ कि पहली वाली गर्लफ्रेंड होती है वो याद रहती है, आखिरी वाली बीवी बन गई जो वो साथ है। तो वो लास्ट थी। आखिरी प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी प्यार भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे सीएसके इज एन इमोशन ऑनेस्टली। आगे 2 साल से थोड़ा स्ट्रगल हो रहे हैं, वो सब ठीक है, बट मेरे हिसाब से वो जो कल्चर है ना क्रिकेट खेलने का, जो माहौल है, जो माही भाई और काशी सर और फ्लेमिंग जो तीनों रखते हैं वो माहौल, मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। बिल्कुल एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, ना ड्रेसिंग रूम में ना क्रिकेट में। तो आपको इतना फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है, तो आपका पोटेंशियल कभी कैप्ड नहीं रहता है। बहुत टीम्स क्या करते हैं कि ये सेट पैटर्न है, ये प्लान है, ये करो वो करो, तो आदमी जाके मेरे को एक सीन याद आ गया, वो काम नहीं कर सकता है। मेरे को सीन याद आ गया, इस बार कोई बुमराह कोई बता रहा था डगआउट से कि ये कर दो, बड़े सीन वायरल हुए। मैंने कहा भाई वो बुमराह है। नहीं, एमआई वो हिसाब से एमआई बैलेंस बहुत रखती है। एमआई फ्रीडम भी देती है। कल्चर क्या अंतर है एमआई और सीएसके के कल्चर में? क्या कोर अंतर है? कोर अंतर यही है कि एमआई थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन रहती है, फ्रीडम भी देती है, बट हैंड्स ऑन रहती है कि आपका रोल ये है, आप ये जाके ये करो, और ये सोच सकते हैं ये करने के लिए। बहुत सारे कोचेस ये रहते हैं कि आप ये करो, मतलब आदमी को आप लिमिट कर दे रहे हो। आप एज ए कोच भी क्रिकेट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बस उसको माइंड में थॉट डालो कि ये कर सकते हो, बट आप सोचिएगा। वो एमआई करता है, इट इज़ अ बैलेंस। और सीएसके ये करता है कि आप सोचो, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, अच्छा बुरा जो है सब तुम्हारा है। हाँ, वी ट्रस्ट यू। फिर ये 2 है, मतलब ट्रस्ट में क्या करता है आदमी, जब कॉन्फिडेंस आता है एंड ही वांट्स टू डू दैट दैट एक्स्ट्रा बिट फॉर द टीम। तो सीएसके के लिए आप जो भी प्लेयर आप देखोगे इतने सालों से, हमेशा उधर जाके ज़्यादा अच्छा क्यों खेलता है? मतलब ये, हाँ अजिंक्य रहाणे मेरे को पहला बहुत लोग वॉटसन, आप 18 साल का आईपीएल देख लो, बहुत लोग जाके ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि आपको वो लोग ट्रस्ट करके आपको ये बताते हैं कि यू आर फैमिली, यू विल बी दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू विल बी गेटिंग, यू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आदमी क्या है जाके अपना पोटेंशियल के हिसाब से खेलता है, मतलब ही विल फ्लरिश, ही विल ओपन अप। बहुत सारे लोग अभी नंबर 3 का काम ये है, नंबर 4 ये है, ये नंबर 3 नहीं कर रहा है तो ये दूसरा नंबर 3 को डालो। दे आर नॉट लुकिंग एट यू एज अ ह्यूमन बीइंग। most of the other teams, they're looking at you as a cricketer or as a product which will give you a certain result, but we are all end of the day human beings. ह्यूमन टच सीएसके में आप कह रहे हैं? हाँ, ह्यूमन टच एंड ऑल्सो द ट्रस्ट। वंस अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन, गिव हिम अ जॉब, डोंट माइक्रो मैनेज, ही विल ऑलवेज फ्लरिश, ही विल ऑलवेज गिव यू मच मोर देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। बट इफ यू माइक्रो मैनेज, इफ यू उसके दिमाग हमेशा दबाते जाओगे, ये करो वो करो, इतना है, अब 5 ओवर में 20 रन बनाओ, 30 बनाओ, इतने बॉल में इतने बाउंड्री मारो, तो कैलकुलेशन में ही हो जाता है। अगर कैलकुलेशन इतना करना है तो मैथमेटिशियन बन जाता है ना, क्रिकेटर क्यों बनेगा वो? तो एंड ऑफ द डे आपको इंस्टिंक्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो आई फील सीएसके वो हिसाब में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इंटरेस्टिंग। आईपीएल का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक आपकी नज़र में कौन सा मैच है? क्योंकि एक मैच मेरे दिमाग में चल रहा है, ग्रेटेस्ट कमबैक एक मैच कोई आपको बताना हो कि यार ये मैच जो था, ये एक मैच तो एमआई का ही मैच है जो हम लोग आरआर को आ रहा है।
यस उससे मेरे को नहीं लगता है कि उससे बढ़िया मैच आज तक आईपीएल में मैंने ना खेला हूँ या नहीं। फाइनल भी बहुत अच्छा था हमारा जो जीते 23 में, बट वो गेम तो अनबिलीवेबल था। मतलब ऐसा क्रिकेट मैच मैंने नहीं खेला हूँ और बहुत लोग भी कहते हैं कि ऐसा मैच कभी देखे नहीं। आपको वो टाइम पे कुछ याद है आपको उस मैच का? नहीं, बहुत याद है। मैंने सोचा मैच हार गए थे, आई वाज इन टीयर्स। फिर बाद में वो लोग ये बताए थे कि ये आखिरी बॉल में भी अगर बाउंड्री लग जाएगा। ओके, मैं आराम से आता हूँ धीरे धीरे। तो फिर 9.2 ओवर में 109 फॉर 4 होता है। हाँ। और आपको चाहिए थे 190 प्लस, और वो भी 14 पॉइंट सम ओवर में। तो यानी आप 10वें ओवर में आ गए थे और आप सिर्फ 109 रन थे। आप बैटिंग करने आए और साथ में कौन था? कोरी एंडरसन। कोरी 45 पे खेला था। एंड रिजल्ट जब आता है तो कोरी वॉज 44 पे 95। आप कितने में रहते आपको याद है? हाँ, 10 पे 30 रन आउट हुए थे। हाँ, रन आउट हुआ था लास्ट। और ये हुआ कि मैच हार गए। एक बॉल पे 2 रन चाहिए था। एक बॉल 2 रन चाहिए था, 1 रन लिया, दूसरे रन पे रन आउट हो गया। मैं सोचा टाई है हम लोग। और राजस्थान थोड़ा सेलिब्रेट भी कर रही थी। राजस्थान थॉट दे हैव वन। बट ये बताया गया था कि अभी लास्ट पे फिर 1 पे 2 अगर बाउंड्री 1 पे 2 अगर मिलेगा तो फिर जीत जाएगी। हाँ। कौन बैटिंग करने आया याद है? तारे। हाँ। तारे ने क्या किया? तारे ने नहीं किया, ये तो बॉलर को क्रेडिट दोगे? फॉकनर ने 2 फुल टॉस पैर पे और उसने ऐसे उठाया। हाँ। तो मैं रन आउट होने से पहले जो एक छक्का मारा था वो भी सेम बॉल था। तो उसके बाद उसने लेंथ डाला है, मैंने थोड़ा मिसक्यू हो गया था, फिर 2 रन के लिए आ नहीं पाया। हम लोग सरप्राइज इसलिए थे कि फिर यॉर्कर मारने गया, फिर पैर पे फुल टॉस, उसने ऐसे छुआया और पार। और फिर वो द्रविड़ ने उठा के, जो पहली बार मैंने देखा ये पटका। एंड एम आई शॉक्ड कि जीत गए हम? नहीं, शॉक नहीं, मतलब उसके बाद ऐसा लगा कि हम लोग आईपीएल जीत गए। ये साल नहीं जीते तो भी मतलब और एक क्रिकेट मैच अगर नहीं भी जीते होंगे तो फिर भी चलेगा जिंदगी में, इतने खुश थे। आई मीन दैट इज वन मोमेंट वेयर मुझे लगा है कि इससे अच्छा क्रिकेटिंग मैच तो नहीं होगा। इससे अच्छा कमबैक मैच नहीं होगा, बिकॉज कमबैक 20 ओवर के मैच में तुमने देखा कि आखिरी ओवर में टर्न ट्विस्ट, सुपर ओवर, ये वो रहा। ये 14 ओवर 4 गेंद में खत्म होना था। 14 ओवर 4 गेंद में खत्म हुआ, और उसमें भी लगा हार गया आप। वो जो आपका रनआउट था, मैंने कहा यार खत्म। मैच सुबह देख कर आया, मैंने कहा भाई क्या मैच यार। बट नहीं, बहुत ज़बरदस्त मैच था। क्योंकि उस दिन हंसी भी बैठा था, हंसी एमआई के लिए बैठा था। तो हंसी 11 बॉल 22 रन शायद, ऐसे कुछ थे उनके। हाँ, नहीं, वो हम लोग मैच के बाद वही बोल रहा था कि इतना क्रिकेट खेला हुआ आदमी बोल रहा है कि ऐसा मैच मैंने भी नहीं खेला है। मतलब इतना एड्रेनलिन, इतना। इस एंजाइटी के 2 ही मैच में ज्यादा। एक इंटरनेशनल मैच में इंडिया श्रीलंका मैच में विराट ने मारा था। हाँ। मलिंगा को खूब चौके के मारे थे। नहीं, वो ठीक था, बट विराट का मेरे को सबसे अच्छा तो पाकिस्तान वाला, ये 8 पे 20। मेलबर्न 8 बॉल 8 पे 28। 8 पे 28। वो तो भाई। और हारिस रऊफ को ठक ठक। मेरे को नहीं लगता है कि मैंने उससे वो शॉट से बढ़िया शॉट आज तक देखा हूँ। एक पाजी के शॉट्स जो शारजा में मारे थे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट उससे भी बढ़िया शॉट ये था मेरे हिसाब से।